नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल ज्ञान गंगा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वर्ग बना सकते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता के प्रश्नोत्तरों को आज हम समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं जो पहले पैराग्राफ से है। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ व प्रसंग लिखिए। इस संसार को कब चैन व शांति मिलेगी? उपर्युक्त पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। न्यायोचित, विघ्न, मानव, चैन, सुलभ, भव। अब उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इसके सभी निवासी समानता रखते हैं, सभी ने समान रूप से इसी भूमि पर जन्म लिया है, सभी को यहाँ स्वच्छंद प्रकाश एवं स्वतंत्र हवा मिलनी चाहिए। कोई भी बाधा विकास की राह में ना आए, सभी का जीवन यहाँ स्वतंत्र हो, किसी प्रकार की परेशानी किसी को भी ना हो। लेकिन इस राह पर बहुत सी मुश्किलें हैं जो पर्वत के समान मानवता की राह को रोक कर खड़ी हैं। दूसरा उत्तर, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि सभी लोगों को न्याय सम्मत सुख पाने का अधिकार है। जब तक प्रत्येक मनुष्य को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक उसे शांति व सुख नहीं मिल सकता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के विकास में अनेक बाधाएं खड़ी हैं जो मानवता के रास्ते में पर्वत के समान बाधा बनकर उपस्थित हो जाती हैं। धरती के सभी प्राणियों को समान रूप से अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अवसर मिले, तभी वे सुख शांति से रह सकते हैं। न्यायोचित, न्याय द्वारा उचित, विधिसम्मत, विघ्न, बाधा, मानव, मनुष्य, चैन, आराम, सुलभ, आसानी से प्राप्त, भव, संसार। दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किन विघ्नों की ओर संकेत कर रहा है? इस संसार में अमन चैन कब आएगा? उपर्युक्त पंक्तियों का केंद्रीय भाव लिखिए और शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ ऊपर वाले ही हैं, इसलिए इन्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मानव के विकास में कुछ स्वार्थी लोग विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ऊंच नीच, जाति पाति आदि भावनाओं से ग्रस्त मनुष्य दूसरे को भी सुखी नहीं देख पाता, उसके मार्ग में रुकावटें डालता है। एक दूसरे के अधिकारों का हनन करना, दूसरे के विकास में बाधा डालना आदि विघ्नों की ओर संकेत है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि सभी लोगों को अपने अधिकारों के आधार पर सुख मिलना चाहिए। यदि कोई उसके अधिकार छीनता है तो उसके सुख में बाधा डालता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को न्यायोचित अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक इस संसार में सुख शांति नहीं आएगी। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि मानव ही मानव के विकास में रोड़े अटकाता है। परोपकार, करुणा, उदारता, संवेदना जैसे मानवीय गुणों को समाप्त करके पर्वत की तरह राह में बाधक बनकर खड़ा हो जाता है। जब तक हर मनुष्य को उसके न्याय सम्मत अधिकार नहीं मिलते, तब तक इस संसार में शांति भी असंभव है। तीसरा अनुच्छेद देखते हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंकाय में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रस्तुत पंक्तियों में किस सुख की बात हो रही है? कोलाहल और संघर्ष को शांत करने के लिए क्या करना होगा? आज मनुष्य की क्या प्रवृत्ति बन गई है? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मनुज, सम, शामित, शामित नहीं, ये शब्द शमित होगा, शमित, कोलाहल, परस्पर, भोग, संचय। धरती के सब प्राणियों को समान सुख भोगने का अधिकार है। जब तक सबको न्यायोचित अधिकार प्राप्त नहीं होगा, उसी अनुसार उसे सब सुख नहीं मिलेंगे, तब तक सबको शांति नहीं मिलेगी। जब तक सब लोगों को समान सुख नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती में कोलाहल बना रहेगा। लोग अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। यदि सभी लोग समान रूप से सुख भोगेंगे, तभी आपस में संघर्ष समाप्त होगा। अपना अपना अधिकार और अपने अपने सुख का भाग पाने के लिए आपस में जो लड़ाई झगड़े समाज में होते रहते हैं, उसी को कोलाहल कहा गया है यहाँ कवि के द्वारा। तीसरा उत्तर है, आज का मनुष्य आत्मकेंद्रित है, वह अपने तक ही सीमित रह गया है। वह अपना सुख व निज स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है। यही स्वार्थ प्रवृत्ति संसार में कोलाहल और संघर्ष का कारण बन गई है। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मनुज, मनुष्य, सम, समान, बराबर, शमित, शांत, कोलाहल, शोर, परस्पर, आपस में, भोग, संचय, अपने सुख की भोग विलास सामग्री एकत्र करना। चौथे अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके तो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को क्या क्या प्रदान किया है? कवि ने भोग सके तो जो उन्हें किसके लिए प्रयोग किया है? धरती स्वर्ग कैसे बन सकती है? और शब्दों के अर्थ लिखिए। विकीर्ण, भोगना, तुष्ट, नर, पल, जगत। पहला उत्तर है, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया जिसमें उसने मानव की खुशी व सुख के लिए सब साधन बनाए। प्राकृतिक सुखों के साथ ही उसे मानव से प्रेम व सहयोग मिलता है। माता पिता, भाई बहन आदि अनेक रूपों में नाते रिश्तों का सुख भी ईश्वर प्रदत्त है। इस प्रकार धरती पर अगणित सुख बिखरे पड़े हैं जो ईश्वर की ही देन है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। दूसरा उत्तर है, भोग सकें जो उन्हें, से कवि का तात्पर्य है उन सुखों से है जो ईश्वर ने इस धरती पर बिखेर रखे हैं। ईश्वर ने पूरे संसार में इतने अधिक सुखों को फैला रखा है कि उतने तो आदमी भी नहीं हैं जो उन्हें भोग सकें। तीसरा उत्तर है, ईश्वर प्रदत्त सुख यदि सभी मनुष्यों को बराबर मिल जाए, सभी प्राणी सुखी हों, कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब ना हो, सब समान अधिकार प्राप्त करें, तभी यह धरती स्वर्ग बन सकती है। यदि लोग स्वार्थ छोड़कर प्रेम, त्याग व परोपकार की भावना से आपस में भाईचारे से रहने लगें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। शब्दों के अर्थ हैं विकीर्ण, फैलना, भोगना, उपभोग करना, तुष्ट, प्रसन्न, खुश या संतुष्ट, नर, मनुष्य, पल, क्षण, जगत, संसार। धन्यवाद मित्रों। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए।